हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3 आकृति दी हुई है और प्रत्येक आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन एक आकृति ऐसी भी है जिस आकृति में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उससे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि जो यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है जिसमें सभी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स के बीच में क्या संबंध है। अगर हम यहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि इन नंबर्स के बीच में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो फिर हम यहाँ पर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहली आकृति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लगता है ये देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 16 में से 6 घटाना है। अगर आप 16 में से 6 घटाते हो तो 10 आता है। और उसी प्रकार आपको क्या करना है, 5 में से 2 घटाना है तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर आपको आंसर क्या लेके आना है, 109 लेके आना है। तो 109 कैसे आ सकता है, आपको करना है 10 का वर्ग और 3 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 100 में 9 जोड़ने पर 109 आ जाता है। समझे, आप एक बार फिर से समझ लो ना। तो यहाँ पर किस तरह से आंसर निकालना है, ये लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। 10 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग करना है। 10 का वर्ग होता है 100 और 3 का वर्ग होता है 9। और 100 में 9 जोड़ा जाता है तो 109 आ जाता है। तो आइए अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पर इस पैटर्न को तीसरी आकृति में लगाएंगे, अगर ये पैटर्न दूसरी आकृति में सही होता है तो यहाँ पर हमने करा ही क्या है, अब हमें क्या करना है, 22 में से 15 घटाना है तो कितना आएगा, 7 आएगा। 21 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 7 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करना है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 2 का वर्ग होता है 4 और 49 में 4 जोड़ा जाता है तो 53 आ जाता है। और यहाँ पर 53 ही लिखा हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ पर ये भी पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें क्या करना होगा, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 आएगा। और हमें करना होगा 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर 51 में से 48 घटाना होगा तो कितना आएगा, 3। और हमें करना होगा 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 और 16 में 9 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 25। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। और यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 25 लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में 25 लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।